हम समाज को जोड़ के शिक्षा की बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। टास्क फोर्स उस दिशा में काम करे और इंदर सिंह जी अगर जरूरत पड़े और लोगों को जोड़ने की तो आप नाम सोचिए, जोड़िए। उस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात कीजिए। हम बंदी बंधाई शिक्षा नहीं देंगे कि ये तो लिखा है बस इतने। और बेहतर कैसे और अच्छी कैसे, इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। दूसरे, ऐसे शिक्षण संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा संस्थान चलाना कितना कठिन काम है। हमको भरपूर प्रयास करना है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को खड़ा करने में पूरी मदद करना है, पूरा सहयोग करना है। केवल सरकार नहीं, बाकी भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेहतर शिक्षा के लिए काम करें। इसको मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करना है। और तीसरी चीज, कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना पड़ेगा, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। हमको बेहतर इंसान तैयार करना है, आतंकवादी तैयार नहीं करना। तो हमको ये दिशा निर्देश करना पड़ेगा। ये सरकार की ड्यूटी है। ऐसी स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी पढ़ाए। इसका अर्थ केवल अंकुश रखना नहीं है, नियंत्रण नहीं है। लेकिन गलत दिशा में अगर कोई जाएगा तो उसको रोकना यह भी सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है। उसका प्रभावी ढंग से हमको निर्वाह करना होगा। और वहां भी आधुनिक शिक्षा, बेहतर शिक्षा, शिक्षा नीति का पालन कैसे करवाया जाए, इसकी व्यवस्था बनाइए। अफसर भी बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्री बैठे हैं तो मुख्यमंत्री दूर हो जाएगा। मैं साथ खड़ा हूं, चिंता मत करें। व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में बहुत बेहतर प्रयास करने की जरूरत हम लोगों ने तय किया। अगर 6वीं से देना है तो देना है। और केवल उस स्तर पर नहीं, खेत में, खलिहान में, कारखानों में हम कैसे हमारी शिक्षा को ऐसा बनाए कि व्यवहारिक नॉलेज तो, व्यावहारिक ज्ञान तो हो। वो काम करना देखे, सीखे, उसमें सहभागिता उसकी हो। उसकी कोशिश हमको करते रहना है। कई प्रयोग कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में। ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं। हम अपनी ITI को बेहतर बना देंगे। वो भी तकनीकी शिक्षा भी एक अलग विषय है। हम आदर्श ITI बना रहे हैं। बच्चों के हाथ में ये गुण तो हो, पढ़ने के बाद पूरे आत्मविश्वास से कह सके कि मैं अब ये करूंगा। और वो करेगा तो केवल अपने लिए नहीं करेगा, पूरे प्रदेश के लिए करेगा, देश के लिए करेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए हमने संकल्प किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और वो केवल संकल्प नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत की हमने। कई दिनों तक चिंतन किया। मैं जिस कोरोना में जब पीड़ित था, अस्पताल में था, तो वहीं से शुरू कर दिया था हमने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मतलब क्या? उसके 4 स्तंभ। एक, अधोसंरचना। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य। तीसरा, सुशासन, गुड गवर्नेंस। और चौथा, अर्थव्यवस्था और रोजगार। और हमने जो बजट बनाया है, ये कोई ये ना सोचा कि कुछ अफसरों ने बैठ के बना लिया। एक एक चीज हमने देख के और उसमें तय किया है। अगर हमने तय किया है कि उत्कृष्ट स्कूल खोलना है और 1,500 करोड़ रुपया पहली बार दिया, क्योंकि गांव गांव में स्कूल की जरूरत है। क्या मैं कोई स्कूल बंद करने की आज बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रयोगशाला नहीं, लाइब्रेरी नहीं, खेल का मैदान नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं, कहीं भी स्कूल चल रहा है कि ऐसे स्कूल जरूरी है। ये स्कूल लाएंगे। मैं आज बंद करने की बात नहीं कर रहा, नहीं तो मीडिया के मित्र चला देंगे इतने तो बंद करेंगे। हमने तय किया हम 15-20 किलोमीटर के बीच में एक उत्कृष्ट विद्यालय, CM राइज स्कूल अभी नाम दिया है। वो चूंकि जनरल वेबिनार में से निकल गया था, उसका क्या होता है और भी सोचते हैं। लेकिन कल्पना हमारी है कि वहां
लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, सारी सुविधाएं और वहां गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक। अब 15, 20, 25 किलोमीटर से आना है बच्चों को तो गाड़ी जाएगी लेने। प्राइवेट स्कूल में कितनी दूर दूर तक जाते हैं बच्चे, कौन सी मुश्किल है। आखिर अच्छी शिक्षा की चाह में प्राइवेट स्कूल में जिनका सामर्थ्य बच्चों को भेजते ही है ना, वो भी बसों से लेके आते। हमारे बच्चे भी सड़कें गांव गांव शानदार बना दिए। 15-20 किलोमीटर से आएंगे, कितनी आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। स्कूल आएंगे, एक स्कूल में 10,000 बच्चे पढ़े ना, क्या दिक्कत है। सर्व सुविधा युक्त 8,000, 10,000, 6,000। सवेरे आए, शाम को बच्चे जाएगा। लेकिन स्कूल के नाम पे कुछ भी खोल देना, ये नहीं चलेगा। और एक दिन वो आएगा जब ऐसे स्कूलों में संख्या ज्यादा होगी, तब हम सोचेंगे कि बाकी स्कूल की जरूरत है कि नहीं। और कई साहसिक प्रयोग हमने किए, लेकिन मैं शिक्षाविद होने का दावा नहीं करता। और इसलिए आप जो 2 दिन चिंतन कर रहे हैं, इसमें से आप निष्कर्ष निकालिए। पहले तो देखो कितनी अच्छी भवन खड़े कर दो, अगर आत्मा नहीं है, पढ़ाने वाले मास्टर साहब ठीक नहीं है, या उनको ठीक ट्रेनिंग नहीं है। हर मनुष्य ठीक होता है मेरा कहना। अगर बेहतर दिशा दी जाए तो हमारे ये शिक्षक ही चमत्कार करके बता देंगे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, कोई संदेह भी नहीं। और इन शिक्षकों की शिक्षा बेहतर हो जाए। अब उनको किसी ने पहले बताया नहीं कि ले किस दिशा में जाना है शिक्षा। तो जो अच्छा काम करने वाले उन्हें बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। कई शिक्षकों ने अभाव में भी बहुत अच्छा काम किया। तो सैलरी भी 40-50 हजार है, कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिशा अगर हमने ठीक दे दी तो नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से हम लागू कर पाएंगे। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारा ये जो शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये सचमुच में मील का पत्थर साबित होगी। मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि जो निष्कर्ष निकलेंगे कायाकल्प के लिए, उनको जमीन पर क्रियान्वित करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सही दिशा में अपनी शिक्षा को ले जाना है, बच्चों को ले जाना है। यह हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और इसका हम पालन करेंगे। इस अवसर पर पधारे हुए सभी शिक्षाविदों का, विद्वानों का, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मध्य प्रदेश पे ये उपकार करेंगे दिशा देके। बहुत बहुत धन्यवाद।